माया बड़ी विचित्र है, ठगनी है, ठग लेती है। भगवान शुकदेव परीक्षित को इसके बाद प्रहलाद चरित्र श्रवण कराते हैं, जिस प्रहलाद ने इतनी छोटी सी उम्र में भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया। कहते हैं कि हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई हैं। बड़ी सुंदर कथा है प्रहलाद जी की। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई हैं। हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को और हिरण्यकश्यप कहते हैं अभिमान को। हिरण्याक्ष को जब मारा था भगवान ने वाराह का रूप धारण करके, सूकर का रूप धारण करके, तभी से हिरण्यकश्यप जो हिरण्याक्ष के भाई हैं उनकी शत्रुता हो गई नारायण से। और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या करने हिरण्याकश्यप चला गया। ब्रह्मा जी की बहुत वर्षों तक इसने तपस्या की। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः अनवरत इसने कई हजार वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें। हिरण्याकश्यप कहता है कि मुझे ऐसा वरदान दे दो ब्रह्मा जी कि मुझे कोई मार ना सके, मैं मरूं नहीं, कोई भी मुझे मारे ना, मैं मृत्यु को प्राप्त न हूं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो ये वरदान देना हमने बंद कर दिया है, कोई दूसरा मांगो। हाँ, ये वरदान नहीं दे सकते क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसे मरना तो पड़ेगा, चाहे जो भी हो। कोई दूसरा वरदान मांगो। इसने बड़ी जिद की क्योंकि ये नारायण से बदला लेना चाहता है भगवान से, लेकिन ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, इसके जगह पे दूसरा वरदान मांगो। तो हिरण्याकश्यप ने इसी चीज को दूसरी तरफ से ऐसे घुमा दिया कि डायरेक्ट मृत्यु का तो मांग नहीं सकता, लेकिन इसको जरा घुमा के मांगा, घुमा फिरा के। इसने कहा ठीक है दूसरा वरदान मांग लूं। बोले हाँ, तो ऐसा वरदान दो कि न तो मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न सुबह मरूं न शाम मरूं, न आगे मरूं न पीछे मरूं, न आकाश में मरूं न पाताल में मरूं, न दाएं मरूं न बाएं मरूं। साल में 12 महीने होते हैं, उन साल के 12 महीनों में मैं किसी भी महीने में ना मरूं, किसी भी दिन में ना मरूं, किसी भी रात में ना मरूं। न कोई मुझे अस्त्र से मार सके, न कोई मुझे शस्त्र से मार सके, न किसी पशु से मरूं, न किसी मनुष्य से मरूं। और अंत में यह भी मांग लिया कि हे ब्रह्मा, आपकी बनाई हुई इस पूरी सृष्टि में मैं किसी से भी न मरूं। आपकी बनाई हुई पूरी सृष्टि में मैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने एक पल की देरी नहीं लगाई और तुरंत बोल दिया तथास्तु, दिया। और जब ब्रह्मा जी ये वरदान देके अपने घर आए ना, तो ब्रह्मा जी की जो पत्नी है ब्रह्माणी बड़ी नाराज हो गई और गुस्से में आकर के कहने लगी कि उस राक्षस को इतना लंबा चौड़ा वरदान देके आए हो और फिर भी तुम्हारे चेहरे पे जरा भी चिंता नहीं। ये राक्षस हम ही लोगों से तो वरदान मांगते हैं और उसका प्रयोग भी हम पर ही करते हैं, फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि आज मैंने अपना जो चेला था ब्रह्मा, ये हिरण्याकश्यप, आज मैंने उसको ठग लिया। मैंने आज अपने चेले को ठग लिया। ब्रह्माणी बोली कि इतना बड़ा वरदान दे दिया और फिर भी कहते हो कि ठग लिया। अरे आपकी बनाई हुई पूरी सृष्टि आपने ही तो बनाई है और पूरी सृष्टि में वो किसी से नहीं मरेगा, इसका मतलब तो वो अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं देवी, मैंने पूरी सृष्टि बनाई है, पूरी सृष्टि मेरा प्रोडक्ट है, लेकिन मुझे भी तो किसी ने बनाया है, मैं भी तो किसी का प्रोडक्ट हूं। अगर वो मेरी सृष्टि में किसी से नहीं मरेगा, लेकिन जिसने मुझे बनाया है उससे तो मरेगा, और मुझे भी तो भगवान ने बनाया है, भगवान से तो मरेगा। तब जाके ब्रह्मा जी की पत्नी की समझ में आया, बोले अच्छा ये बात तो सही है,
और इतने वरदान लेके हिरण्यकश्यप जब लौटा अपने महलों में, तो कहते हैं कि इनकी जो पत्नी है कयाधु, इसके 3 बच्चों को पहले इंद्र ने मार दिया था। जब ये लौट करके आया, कुछ समय के बाद इस पर एक पुत्र हुआ, जिसका नाम इसने प्रहलाद रखा। प्रहलाद, यानी इतनी खुशियां मनाई गई थी जब प्रहलाद का जन्म हुआ था, तो पूरे नगर में आह्लाद हो गया, इतनी खुशियां, इसलिए इसका नाम ही प्रहलाद रख दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रहलाद रख दिया। और कहते हैं कि जब ये प्रहलाद गर्भ के अंदर था, गर्भ के अंदर था ना, इसको इनकी मां को इंद्र हरण करके ले गया था, और हरण करके ले जा रहा था तो नारद जी ने आकर के बचाया था। इंद्र ने कहा कि इस बालक को भी मैं मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो नारद जी ने कहा था कि ये जो बालक होगा इसके गर्भ से, ये कोई देवताओं का दुश्मन नहीं होगा, ये तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, इसको मत मारो। और नारद जी अपने आश्रम पर इसकी मां कयाधु को, प्रहलाद की मां को लेकर के रहे, रोजाना सत्संग कराते थे। इसलिए इस बच्चे का जब जन्म हुआ था तो ये भगवान का भक्त पैदा हुआ। और आज प्रहलाद ने उन नन्हे नन्हे सखाओं को अपनी मंडली में मिला लिया, और मंडली में मिलाकर अब नाम संकीर्तन करने लगे, नाम संकीर्तन करने लगे। और संकीर्तन करते करते किसी ने जाकर के सूचना दे दी, किसके पास? इनके गुरुजी के पास। बोले महाराज, आपके ये प्रहलाद ने तो और भी सखाओं को अपनी मंडली में मिला लिया और संकीर्तन कर रहे हैं, नारायण का नाम गा रहे हैं। गुरुजी आए, आकर के उनको डांटने लगे, लेकिन कहते हैं जैसे ही गुरुजी ने प्रहलाद को स्पर्श किया था, तो देखो नाम की महिमा। प्रहलाद को और उन सखाओं को जैसे ही इनके गुरुओं ने स्पर्श किया रोकने के लिए, लेकिन नाम की ऐसी कृपा कि इनके गुरुजी भी इनके साथ में नृत्य करने लगे और कीर्तन गाने लगे। नाम में बड़ा करंट होता है, बहुत करंट होता है। जब वो भी नाचने लगे, गाने लगे, किसी सैनिक ने जाकर के हिरण्यकश्यप को सूचना दे दी, महाराज उसने, तुम्हारे बेटे ने तो गुरुओं को भी अपनी मंडली में मिला लिया, वो भी नाच रहे हैं, वो भी गा रहे हैं। अब क्या हुआ? हिरण्यकश्यप आया, और हिरण्यकश्यप ने आकर के सीधा प्रहलाद पर मुक्के से प्रहार कर दिया, और प्रहलाद जमीन पर गिर पड़े। प्रहलाद जैसे ही जमीन पर गिरे, और उठा करके प्रहलाद को आज खम्भे से बांध दिया हिरण्यकश्यप ने। बोले आज देखता हूं तुझे कैसे तेरा नारायण बचाता है। आज बुला तू अपने नारायण को, अब तक तो बचाता रहा लेकिन आज नहीं बचा सकता। और खम्भे से बांध करके तलवार निकाली हिरण्यकश्यप ने, और तलवार लेकर के प्रहलाद को जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ, अंत में एक प्रश्न पूछ लिया। बोले प्रहलाद अब बता तेरा नारायण कहां है, बुला उसको। प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरा नारायण तो सर्वत्र है, हर जगह है। जिस तलवार को आप मुझे दिखाते हो ना, उस तलवार की जो धार है और उस तलवार की धार में जो चमक है वो भी मेरे नारायण ने दी हुई है, मुझे तो उसमें भी मेरा नारायण नजर आ रहा है। जिधर देखती हूं उधर तुम ही तुम हो। नशा होता है भक्ति का, सब जगह भगवान दिखे प्रहलाद को। बोले आज देखता हूं, और तलवार लेकर के प्रहलाद पर ऐसे प्रहार किया। और भगवान सुखदेव कह रहे हैं परीक्षित, प्रहलाद पर जैसे ही हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया, वैसे ही भगवान खम्भे को फाड़ करके प्रकट हो गए। जिस खम्भे में प्रहलाद बंधे थे, उस खम्भे को फाड़ करके आधा शरीर सिंह का है, आधा शरीर मनुष्य का है, और नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप के हाथ को ऐसे पकड़ लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। पकड़ लिया हिरण्यकश्यप को, और हिरण्यकश्यप को पकड़ करके युद्ध करने लगे। लेकिन भगवान ने सोचा इसको वरदान मिला है, न ये दिन में मर सकता है, न ये रात में मर सकता है, इसलिए अभी इसको मैं मार नहीं सकता, क्योंकि अभी तो दिन है।
इसलिए सोचा कि इससे युद्ध करते करते गोधूली बेला का जब समय आ जाता है, ना दिन होता है, ना रात होती है, ना सुबह होती है, ना शाम होती है, वो होती है गोधूली बेला, तब मारूंगा इसको। और युद्ध करते करते वो गोधूली बेला का समय हुआ और भगवान ने आज उसको उठा करके और बीच चौखट पे, देहरी पे, क्योंकि भगवान जानते हैं ना ये बाहर मर सकता है ना ये भीतर मर सकता है, वरदान मिला है, इसलिए बीच चौखट पे इसको अपनी जंघाओं पर लिटा लिया, क्योंकि उसको पता है ना ये धरती पे मरेगा ना आकाश में मरेगा। बीच देहरी पर अपनी जंघाओं पे लिटा लिया और कहने लगे नरसिंह भगवान कि तूने मेरे नन्हे से भक्त को बड़ा कष्ट दिया, आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, मरने के लिए तैयार हो जा। हिरण्यकश्यप जोर जोर से हंसने लगा, तुम मुझे नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान ने कहा ना तो ये दिन है ना रात है, ये तो गोधूली बेला है। बोले फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? बोले ना मैं बाहर मर सकता हूं ना भीतर। भगवान ने कहा ना तुम बाहर हो ना भीतर हो, तुम तो बीच देहरी पे हो, बीच में हो। बोले ना मैं ऊपर मर सकता हूं ना नीचे। बोले ना तुम ऊपर हो ना नीचे हो, मेरी जंघाओं पे बैठे हो। बोले फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि ना मैं किसी अस्त्र से मर सकता हूं ना शस्त्र से मर सकता हूं। भगवान ने कहा सुनो जरा मेरी तरफ देखो, ना मेरे पास कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है, तो फिर कैसे मारोगे? बोले मैं तो तुमको इन नाखूनों से ही मार डालूंगा। लंबे लंबे नाखून है नरसिंह भगवान के, सिंह के तो होते हैं ना लंबे लंबे, हाँ, इनसे ही मार दूंगा। हाँ, बोले फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है, ना मैं आकाश में मरूंगा ना पाताल में मरूंगा। भगवान ने कहा ना ये आकाश है ना पाताल है, ये मृत्यु लोक है, भूलोक है। बोले फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि मैं ना किसी पशु से मर सकता हूं ना मनुष्य से मर सकता हूं। भगवान ने कहा तुमको मैं कैसा लगता हूं, पशु की मनुष्य कैसा दिखता हूं? अब जैसे ही ध्यान लगा करके देखा हिरण्यकश्यप ने, आधा शरीर तो भगवान का सिंह का है और आधा मनुष्य का है। बोले फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है कि ब्रह्मा की बनाई हुई पूरी सृष्टि में मैं किसी से भी नहीं मरूंगा। और इसलिए भी नहीं मर सकता क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, और मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि साल में 12 महीने में मैं किसी भी महीने में नहीं मर सकता, और साल में 12 ही होते हैं। भगवान ने कहा सुनो साल में कितने महीने होते हैं? बोले 12 होते हैं। बोले हाँ। बोले 13वां महीना हमने स्पेशल तेरे लिए बनाया है, जिसका नाम है पुरुषोत्तम मास। पड़ता है ना पुरुषोत्तम मास, लौंद का महीना, लौंद का महीना, मल का महीना, मल का। बोले ये स्पेशल हमने तेरे ही लिए बनाया है। बोले फिर भी नहीं मर सकता, क्यों? क्योंकि पूरी सृष्टि ब्रह्मा की है और मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है कि हे ब्रह्मा आपकी बनाई हुई पूरी सृष्टि में मैं किसी से भी ना मरूं। भगवान ने कहा तुमने ये वरदान मांगा है ब्रह्मा जी से? बोले हाँ। अभी तुमको पता नहीं है हम ब्रह्मा जी के पापा जी लगते हैं। क्या लगते हैं? पापा जी। हाँ, हम ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं, ब्रह्मा हमारी सृष्टि में आता है। सारे वरदान पूरे कर दिए भगवान ने, एक एक करके वो बोलता गया, सब भगवान पूरे करते गए। और अंत में भगवान को इतना क्रोध आया, जैसे ही प्रहलाद को देखते हैं तो हिरण्यकश्यप पे क्रोध आता है, और इतना क्रोध आया कि नरसिंह भगवान ने उसको बीच में से ऐसे चीर डाला, मार डाला। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। मार डाला, और मारने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। भगवान सुखदेव कहते हैं मारने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, क्योंकि इतने कष्ट दिए उनके भक्त को। और भगवान का ये वचन है कि भक्त हमारे पग धरे और वहां धरू में हाथ, और सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। भगवान का ये वचन है। अहम भक्त पराधीनम,
मैं तो भक्त के अधीन हूं। भगवान कहते हैं कि भक्त मेरे अधीन नहीं है, मैं भक्त के अधीन होता हूं। भगत के बस में है भगवान, अहम भक्त पराधीनम, मैं तो भक्त के बस में होता हूं। क्रोध जब शांत नहीं हुआ भगवान का, देवताओं को चिंता हो गई। देवताओं ने सोचा इतना समय हो गया कि इतने समय भगवान अगर अपने उसमें ना आए स्वरूप में तो प्रलय हो सकती है। सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, भगवान अपने स्वरूप में आ जाओ, भगवान नहीं आए। देवताओं को और ज्यादा चिंता हो गई, ब्रह्मा जी को लेकर के माता लक्ष्मी के पास गए, माता आप कह दो, वो तो आपके पति हैं, स्वरूप में आ जाएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा हाँ हाँ तुम चिंता ना करो, मेरी बात थोड़ी ना टाल देंगे, मैं तो उनकी पत्नी हूं। और लक्ष्मी जी को लेकर के समस्त देवता और वहीं आ गए जहां भगवान नरसिंह का रूप बना करके बैठे हैं और अपनी जंघाओं पर हिरण्यकश्यप की जो मृत शरीर है उसको लेकर के बैठे हैं। अब जैसे ही लक्ष्मी ने प्रवेश किया उस कक्ष में जहां भगवान बैठे थे, और भगवान सुखदेव बोले कि परीक्षित, जैसे ही लक्ष्मी मैया ने प्रवेश किया और वैसे ही नरसिंह भगवान ने लक्ष्मी को देख करके एक जोर की दहाड़ मारी। जैसे ही दहाड़ मारी तो मैया लक्ष्मी तो एक ही दहाड़ में सीधे बैकुंठ पहुंच गई डर के मारे, और घबरा गई और कहने लगी ये मेरा पति नहीं है, ये तो और कोई है। मेरे पति मुझे देख के नॉर्मल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी बोले मैया यही हैं तुम्हारे पति, अब क्या करें, अब तो तुम्हारा भी कहना नहीं माना। बोले एक काम करो, अब तो केवल एक व्यक्ति ऐसा है, अगर वो कह दे तो भगवान अपने स्वरूप में आ जाएंगे। कौन? बोले प्रहलाद। केवल प्रहलाद एक बार कह देंगे तो जरूर अपने स्वरूप में आ जाएंगे। अब देखो समस्त देवी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, माता लक्ष्मी ने प्रहलाद की स्तुति गाई। आश्चर्य की बात है, असुर प्रवृत्ति वाले परिवार में जन्म लेने वाला राक्षस हिरण्यकश्यप के बेटे के रूप में आए प्रहलाद, है राक्षसों के कुल में जन्म लेने वाले प्रहलाद, उसकी स्तुति किसने गाई? देवताओं ने, माता लक्ष्मी ने, सृष्टि के विधाता ब्रह्मा ने। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, इसलिए समस्त देवी देवता प्रहलाद की स्तुति गा रहे हैं। और प्रहलाद की स्तुति गाई और प्रहलाद ने फिर भगवान की स्तुति गाई, और भगवान की स्तुति जैसे ही प्रहलाद ने गाई, हिरण्यकश्यप अपने स्वरूप में आ गए। ये भगवान अपने स्वरूप में आ गए, नरसिंह भगवान नारायण के रूप में प्रकट हो गए। हाँ। और भगवान ने प्रहलाद को ऐसे गले से लगा लिया, अंक में भर लिया, लिपटा लिया और कहने लगे प्रहलाद अब बोलो क्या चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, क्या चाहिए तुम्हें? प्रहलाद ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत पीछे पड़ गए भगवान, कुछ तो लेना पड़ेगा, बिना दिए तो मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन प्रहलाद ने कुछ मांगा नहीं। जब बहुत जिद की तो एक चीज मांगी प्रहलाद ने। क्या मांगा? बोले प्रभु जब देना चाहते हो तो इतनी सी कृपा कर देना कि मेरे जीवन में कभी भी आपसे मांगने का भाव प्रकट ना हो, मैं आपसे कभी कुछ मांगू नहीं, क्योंकि अगर मैं मांग लूंगा तो फिर मैं भक्त कहां रहा। अगर मैं भगवान से मांग लूं तो मैं प्रेमी कहां रहा। प्रेमी मांगा नहीं करते, प्रेमी दिया करते हैं। भक्त मांगा नहीं करते, भक्त दिया करते हैं। रहीम ने गाया ना, रहीम जी कहते हैं कि मैं अगर मांगू तुझे, एक भक्त ने भगवान से कहा कि मैं अगर मांगू तुझे तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। कि भगवान
अगर भूल से मैं आपसे कुछ मांगने लग जाऊं ना, अगर भूल से भी मांग बैठूं तो आप मुझे कुछ देना नहीं, क्योंकि अगर मैंने मांगा और तुमने मुझे दिया तो मैं आपका प्रेमी नहीं रहा, आपका भक्त नहीं रहा, मजदूर हो जाऊंगा, मजदूर हो जाऊंगा। तो भगवान से मांगना क्या? प्रहलाद कहते हैं मेरे जीवन में मांगने का भाव कभी प्रकट न हो भगवान। और अपने पिता को मुक्त करवाया, अपने पिता को मुक्ति दिलवाई प्रहलाद ने। बोलो जय श्री कृष्ण। इसको बोलते हैं पुत्र। कहते हैं प्रहलाद को जितना कष्ट उसके पिता ने दिया, कोई बेटा ऐसा होता तो ना करता, लेकिन प्रहलाद ने सबसे पहले अपने पिता को मुक्त कराया, उसी को बोलते हैं पुत्र।